हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइनोमियल्स, है ना। तो ट्राइनोमियल्स फैक्टराइजेशन को आप जो पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन में, तो ये ट्राइनोमियल्स आप ये सीख लेंगे तो आपको इसमें एक्सरसाइज 4F एंड 4G दोनों कवर हो जाने वाली है। एसचन की रूप से बात कर रहा हूँ। तो एसचन में ये 4N एंड 4G दो पार्ट में दिया हुआ है। एक हमारा यूनिटी के नाम से दिया हुआ है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी रहेगा, और दूसरे में वो नॉट यूनिटी रहेगा बट कोई और नंबर रहेगा। यूनिटी का एग्जैक्टली मतलब हुआ 1, है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी यूनिटी, वो 4F है, एंड नॉट 1 वो हमारा 4G में है ना। तो देखिए फैक्टराइजेशन ये ट्राइनोमियल्स है क्या, इसमें जो आप वर्ड देख रहे हैं ना ट्राई, ट्राई बेसिकली मतलब क्या हुआ, तीन, है ना। तीन हो गया मतलब कि एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा पॉलिनोमियल, सॉरी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको 3 टर्म्स मिलने वाला है, 3 टर्म्स मिलने वाला है, तीनों अनलाइक टर्म्स रहने वाला है ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको 3 टर्म्स मिलने वाला है, जिसकी डिग्री 2 होने वाली है, जिसकी डिग्री 2। याद रखिए डिग्री किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से कैसे निकालते हैं, वो रहती है उसकी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं तो इसकी डिग्री 2 होगी, अगर मैं एक्स क्यूब लिख रहा हूं इसकी डिग्री 3 होगी, अगर मैं एक्स एंड वाई बोथ टुगेदर इन मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूं ये 1 तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, है ना। अगर मैं कंबाइन कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब, है ना, तो इसकी डिग्री 2 रहेगी, इसकी 1 इसकी भी 2 रहेगी और इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। तो ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो ये हमारा ट्राइनोमियल नहीं हुआ, है ना। ये ट्राइनोमियल तो हुआ बट विद डिग्री 3 हुआ, विद डिग्री 3। और इस एक्सरसाइज में जो पढ़ने वाले वो एक ट्राइनोमियल विद डिग्री 2 पढ़ने वाले, मतलब कि वो इस पर्टिकुलर फॉर्म को फॉलो करेगा जो रहेगा आपका, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर, ये चीज को फॉलो करेंगे। इस पर्टिकुलर फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो वो आपका ट्राइनोमियल होने वाला है ना। तो ट्राइनोमियल में आप ये याद रखिए कि 3 टर्म होने वाला है और इसमें से कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। इसके पहले की एक्सरसाइज में भी आपका ट्राइनोमियल था बट उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, 4 आ रहा होगा, जो कांस्टेंट टर्म रहेगा ये पर्टिकुलर चीज कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। मतलब ना तो वो कभी 1 होगा, ना तो वो 4 होगा, ना तो वो कभी भी वो सपोज करो कि 9, 16, 25 कभी भी नहीं होने वाला। ये हमेशा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तब आपको उसको आइडेंटिटी के मेथड से भी लगाना है और आपका इस मेथड से भी हो जाएगा जो हम अभी सीखने वाले हैं। बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वो आपको हमेशा मिड टर्म स्प्लिट मेथड जो अभी हम सिखाएंगे उसी से करना होगा। तो एक ट्राइनोमियल में जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है मिड टर्म स्प्लिट मेथड। मिड टर्म स्प्लिट मेथड आपका जो ये 2 एक्सरसाइज है 4F एंड 4G। तो 4F में आपका यूनिटी के नाम से रहता है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी यूनिटी, मतलब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे कौन सा नंबर है 1, इसको यूनिटी कहा जाएगा। और इसमें यूनिटी नहीं रहेगा, मतलब अदर देन 1 वो कुछ भी रह सकता है ना। तो हमको ये चीज सीखना है। तो अब अगर मैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड जान लूं बताऊं तो उससे पहले देखिए आपको सीखना पड़ेगा क्या कि फॉर्म क्या रहेगा। एक ट्राइनोमियल का फॉर्म देखिए हमेशा ये रहने वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस चीज को ट्राइनोमियल कहा जाएगा। ए बी सी, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, मतलब वो कोई नंबर्स रहने वाले हैं जिसमें ए जो है वो कोएफिशिएंट है, किसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी हमारा एक सिंपल कांस्टेंट नंबर रहेगा, है ना। ये हमारा एक कांस्टेंट नंबर रहेगा। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इन ए बी सी की वैल्यूज निकाल देना और कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना होगा, है ना, प्राइम फैक्टर जैसे आप करते हैं। दूसरा चीज आपको ऑपरेशंस भी चेक करना रहेगा, क्योंकि जो चीज स्प्लिट करना है, इसमें वर्ड आ रहा है ना स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब ब्रेक डाउन करना रहेगा। तो जो ये बी एक्स है ना, जो एक्स का कोएफिशिएंट वाला टर्म रहता है, ये इस चीज को आपको स्प्लिट करना रहता है, तोड़ना रहता है 2 पर्टिकुलर पार्ट में, मतलब 2 किसी तरह भी करना रहेगा। तो ऑपरेशन का मतलब कि उसको स्प्लिट कैसे करें। अगर आपके सामने मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो आपको अगर इसको स्प्लिट करना है, क्योंकि इसी चीज को हमेशा स्प्लिट करते हैं जो x वाला टर्म रहता है विद डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 रहती है, मतलब इसकी पावर 1 रहती है, उसको स्प्लिट करना रहता है। तो आप इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, स्प्लिट करने का मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x ऐसे लिख सकते हैं,
4x प्लस 1x ऐसे लिख सकते हैं, 6x माइनस 1x ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास तो ऐसे मेथड के लिए, ऐसे लिखने के लिए इनफाइनाइट मेथड्स हो गए, लेकिन इनफाइनाइट में से सिर्फ एक सही है। तो वो एक जो सही आपको लेना है ना, उसके लिए आपको ऑपरेशन बहुत जरूरी रहेगा कि मतलब करना क्या, प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज रहेगा, तो मैं एक और ओवरऑल अगर मैं समझा दूं आपको तो वो बहुत जरूरी रहेगा। तो देखिए एक बार समझ लीजिए, इसमें क्या है, आपका इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस पर्टिकुलर फॉर्म में रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेप अगर आप देखिए ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्म रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्म रहेगा। फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c, मतलब कि a और c को मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर रहेगा उस आंसर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो उससे आपको फैक्टर्स ऑब्टेन होंगे, है ना, ऑब्टेन द फैक्टर्स, ऑब्टेन द फैक्टर्स। मैं क्वेश्चन के साथ इसको मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जस्ट अ मिनट, a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 42 ना, एक क्वेश्चन मेरे पास है जो है यहाँ पे लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 42। इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर के साथ a है, तो x स्क्वायर मतलब a, इसको x के ही रेस्पेक्ट में लिख देते हैं, x स्क्वायर एंड 13x। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 13 होगी, c कांस्टेंट है मतलब c 42 हो गया, मतलब a b c, a क्या हो जाएगा 1, b 13 एंड c 42। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय c मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 42। अगर 1 मल्टीप्लाई 42 करेंगे आपको 42 ही मिलने वाला है। तो मैंने क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। मैं 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। अगर मैं 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 2 से 21 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स, मैंने क्या लिखा है, ऑब्टेन द फैक्टर्स। मुझे फैक्टर्स क्या क्या मिले, 2, 3 एंड 7, 2, 3 एंड 7, 7 से 42, 42 7 से 21, 21 into 42। सेकेंड चीज देखिए, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या करना है, तो ऑपरेशन देखिए आपका ये डिसाइड करेगा, जो ये साइन है, दिस साइन विल डिसाइड ऑपरेशन। तो वहां पे जो साइन रहेगा वही ऑपरेशन रहेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मुझे फैक्टर्स मिल गए 2, 3, 7। इसमें मेरा ऑपरेशन क्या करने वाला है, कौन सा साइन है यहाँ पे, प्लस, तो इसका मतलब कि मेरा ऑपरेशन प्लस होने वाला है ना। मैं प्लस करके ही स्प्लिट किसको करूंगा, देखिए थर्ड आप चूज करिए स्प्लिट किसको करना है, तो स्प्लिट मिड टर्म, इसका नाम ही है मिड टर्म। मिड टर्म जो रहेगा 13x, आपको स्प्लिट किसको करना है, स्प्लिट करना है आपको 13x को, है ना। 13x को प्लस के रिस्पेक्ट में स्प्लिट करना है। प्लस के रिस्पेक्ट का मतलब हुआ कि आपको दो नंबर ऐसा चूज करना है जिसको प्लस करके 13x मिले, क्योंकि यहां पे साइन प्लस है। अगर ये माइनस रहता तो आपको ऐसा चूज करना रहता जिसको माइनस करके 13x आता। तो ये मल्टीप्लीकेशन पहला स्टेप हो गया, प्राइम फैक्टर्स ऑब्टेन कर लेंगे, ऑपरेशन डिसाइड कर लेंगे, स्प्लिट किसको करना है वो डिसाइड कर लेंगे। फोर्थ चीज जो रहेगा आप देखिए उसमें से फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने का मतलब ये देखिए 2, 3, 7, आपके पास 3 चॉइसेस है। मैं अगर 3 मार्क कर लूं, आपके पास 3 चॉइसेस है ना, 1, 2 एंड 3। आप इन दोनों को चूज करिए, इसको छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं 2, 3, 7, मेरे पास 3 चॉइसेस है, मैं इन दोनों को ले रहा हूं, इन दोनों को इसको छोड़ दे रहा हूं, मतलब कि 2, 3, 6, तो मैंने 7 को छोड़ दिया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारा 42 मिलेगा। देखिए अब उसके बाद आप, मेरे पास चॉइस थी, आपने इन दोनों को लिया, इसको छोड़ दिया, आप इन दोनों को ले लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, मतलब कि मैं इन दोनों को ले रहा हूं 7 3 टाइम्स 21 और मैं 2 को छोड़ दिया था, है ना। फिर मैं इन दोनों को ले लेता हूं 2 7 टाइम्स 14, मेरा 3 छूट गया, ये हो गया। मेरे पास ये फैक्टर्स बने, है ना। ये ऐसे नंबर से जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया वही आएगा। मेरा मतलब मैंने 42 का किया था, 6 7 टाइम्स 42, 21 into 2 42, 14 3 टाइम्स 42, ये नंबर्स हुए, है ना। 6 7 2 21 14 एंड 3। अब इसमें से आपको वही नंबर चूज करना है जिसका सम करके, यहाँ पे प्लस है, सम करके 13 है, वही आपका आंसर होने वाला है, वही नंबर चूज होने वाला है। तो 6 एंड 7 यही वो नंबर हुए जिसको प्लस करके 13 हो रहा है, इन दोनों को प्लस करके नहीं हो रहा है 13।
मतलब ये क्या हो रहा है कि ऑपरेशन डिसाइड हो गया, स्प्लिट डिसाइड हो गया, किसको करना है, फिर उसके बाद आपको साइन भी डिसाइड करना है। तो ये जो पर्टिकुलर साइन ये जो रहेगा वो आपका साइन डिसाइड करेगा, मतलब कि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर डिसाइड करेगा कि आपको ग्रेटर क्या लेना है और करना कैसे है। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने 1 into 42 करके 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैंने ऑपरेशंस ड्रॉ लिए, फैक्टर्स ऑब्टेन कर लिए। इसमें से दो नंबर्स बनाना है, मतलब कि 2 3 6 एंड 7 इंडिविजुअल, 2 7 3 21 एंड 2 इंडिविजुअल, एंड 7 2 14 एंड 3 इंडिविजुअल्स। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करके 42 आ रहा है, नंबर्स 42 आ रहा है, ठीक है, प्लस मतलब ऑपरेशन प्लस है। ऐसा नंबर चूज करिए जिसको प्लस करके 13 आए, तो मैं 6 और 7 चूज कर रहा हूं जो प्लस करके 13 आ रहा है। अब आप ये सोचिए कि अगर चलिए ठीक है ऑपरेशन हमारा प्लस है, तो प्लस तो दो काइंड का होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है ना। तो आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे? अगर आप +6 +7 लेंगे तो आपको +13 मिलेगा, -6 -7 लेंगे आपको -13 मिलेगा। तो आपको कौन सा लेना है? पॉजिटिव चाहिए, आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये साइन डिसाइड करेगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब कौन सा साइन लेना है। तो ग्रेटर नंबर का साइन प्लस लेंगे तभी तो ये भी प्लस लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 1x² ये स्प्लिट हो गया, ये +42 ठीक वैसे की वैसे ही है। 13x स्प्लिट हो जाएगा हमारा 6x + 7x। देखिए यही होता है मिड टर्म स्प्लिट। ऐसा नंबर ऑब्टेन करिए जिसको प्लस करके 13 हो, जिसको प्रोडक्ट करके वही नंबर हो आप जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। ऐसा नंबर स्प्लिट करिए इसको ऐसे नंबर से कि जिसको ऑपरेशन करके प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस कर रहेगा तो माइनस। तो यहां पे प्लस है तो प्लस करके 13 हो और प्रोडक्ट करके 6 × 7 42 हो। आपको ऐसा लेना है। अब इसके बाद आपका स्टेप इजी होने वाला है। आपको फर्स्ट सेकेंड में इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेना है। और जैसे ही सेकेंड एक्सरसाइज में करते थे वैसे इन दोनों में कॉमन क्या होने वाला है? x होने वाला है। तो ये हो जाएगा मेरा x +6 प्लस इन दोनों में कॉमन होने वाला है 7, ये भी हो जाएगा x +6। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने वाले हैं। ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसको आप एक बार लिखने वाले हैं और उसके बाद x + 7 इसके पहले का और इसके पहले का एक बार लिखने वाले। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। मैं इसका और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो वो आपको समझ में आएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, है ना। तो एक्सरसाइज 4F का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अगर ध्यान से देखें तो ये a² + 5a + 6 है ना। इसको अब इससे कंपेयर कर लीजिए। तो x की जगह बेसिकली उसने a लगा दिया है ना। तो ये हमारा x² वहां पे a² है, a हमारा a x हमारा a है एंड c कांस्टेंट 6 है। मतलब कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब कि 1 है। तो ये 1a² + 5a + 6। पहला स्टेप आप क्या करेंगे? a और c का मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। a और c का मतलब 1 and 6। तो अगर 1 and 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आने वाला है ना। आपका 6 आ जाएगा। तो आप 6 से क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं इसका 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करूं तो मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, मैं 2 और 3 ऑब्टेन करूंगा, है ना। मेरे पास क्या आ गया? 2, 3। मैंने स्प्लिट 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। स्प्लिट किसको करना है? 5a को। 5a को मुझे स्प्लिट करना है ना। ऑपरेशन क्या लेना है? प्लस। मैं यहां प्लस लगा देता हूं, मतलब कि प्लस करके आपको 5 लाना है, प्लस करके 5 लाना है। साइन क्या चाहिए? प्लस चाहिए, साइन प्लस चाहिए। आप इधर से रीड करिएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ये आपका ऑपरेशन डिसाइड करेगा, इसको आपको स्प्लिट करना है, ये आपका साइन डिसाइड करेगा। तो अब जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपका जो फैक्टर ऑब्टेन होगा, यहाँ पे 2 फैक्टर ऑब्टेन हुआ, 2 और 3, और इसके अलावा कुछ ऑब्टेन ही नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं भी रहता है तो उसमें 1 कभी कभी लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 ऑब्टेन हुए, 2 3 से 6 हो जाएगा, और 2 और 3 प्लस करके भी 5 आना है, और क्योंकि हमको प्लस करके 5 लाना भी है तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा? 1a² + 2a + 3a + 6। देखिए 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया, प्लस 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 हो जाएगा और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर भी लग जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। ये स्प्लिट हो गया, चार टर्म्स हो गए। आप इसमें और इसमें आप कॉमन ले लीजिए। 1a² एंड 2a में आपका 1 कॉमन है, a कॉमन होने वाला है, तो यहाँ बचने वाला a + 2a में से a आप फैक्टर निकाल लेंगे तो आपका 2 बचेगा, प्लस 3a एंड +6 में से आप 3 लेंगे तो ये a + 2 हो जाना है। तो a + 2 बोथ आर सेम, तो ये a + 2 हो जाएगा और ये a +
3 हो जाएगा, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आप देखें तो आपका p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 16 है, वो यूनिटी है, मतलब कि 1 है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, आपको क्या मिलेगा 16। आपको 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 2 8 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स। मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या ऑब्टेन हो गए 2 2 2 2, मेरे पास 4 फैक्टर ऑब्टेन हो गए, है ना। अब देखिए स्प्लिट की अगर मैं बात करूं तो मुझे 10p को स्प्लिट करना है, ठीक है। ऑपरेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन है प्लस, तो मुझे प्लस करना है। साइन की बात करूं तो मुझे प्लस में ही चाहिए, मतलब कि प्लस, चलिए प्लस में आंसर लाना है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि बच्चे यही फंस जाते हैं कि ये कैसे करें। आपके पास देखिए 4 चॉइसेस हैं, आप फर्स्ट स्टार्टिंग का 3 ले लीजिए, आप 1 छोड़ दीजिए। मतलब आपने स्टार्टिंग में 3 अगर लिया तो 2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8, तो आपके पास 1 बना 8, 2। फिर आपने इसको ले लिया, 2 इधर कर लिया 2 इधर कर ले लिया, मतलब कि 2 एंड ये 2 2 टाइम्स 4 एंड ये भी 4, ये बन जाएगा। फिर आपने इसको छोड़ दिया, आपने इन तीनों को एक साथ ले लिया, तो फिर भी मेरे पास इन तीनों को लेंगे तो फिर भी मेरे पास 8 एंड 2 बनेगा। ऑल तो ये दोनों सेम ही बन रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है, तो मेरे पास इनडायरेक्टली बस 2 ही बने, ये दोनों 8, 2 एंड 4, 4। इसमें से कौन सा चूज करेंगे? ऐसा चूज करने वाले जिसका प्लस करके 10 आए और मल्टीप्लाई करके 16 आए, तो ये 8 और 2 हुआ, क्योंकि 8 और 2 को प्लस करके 10 हो रहा है और 8 और 2 मल्टीप्लाई करके 16 हो रहा है ना। ऐसा नंबर स्प्लिट करते हैं इसको, ऐसा नंबर जिसको प्लस करने पे, यहाँ पे साइन प्लस है, प्लस करने पे ये आए, मल्टीप्लाई करने पे ये आए, है ना। जरूरी नहीं कि ये आए, यहाँ पे यूनिटी 1 है इसीलिए ये आना चाहिए, यहाँ पे कोई और नंबर है तो ये नहीं लेता। बेसिकली आप वो लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करने पे वो आए जिसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। तो अब मैं क्या लिखूंगा 1p स्क्वायर प्लस 10p की जगह स्प्लिट कर दिया, मैं चूज करूंगा 8 एंड 2, तो 8p प्लस 2p प्लस 16, देखिए स्प्लिट हो गया, है ना। अब इन दोनों में और इन दोनों में मैं लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा p मैं कॉमन लूंगा इसमें, p यहाँ पे p प्लस 8 प्लस इन दोनों में मैं 2 कॉमन लूंगा, ये रहेगा p प्लस 8, तो बोथ आर सेम, बोथ ब्रैकेट आर सेम, तो p प्लस 8 एक बार हो जाएगा एंड p प्लस 2 एक बार हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक और अच्छा क्वेश्चन ट्राई करता हूं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 176, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 176, यूनिटी है, यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 176 करूंगा तो मेरे पास आने वाला है 176, तो मतलब मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन 176 का करना है। स्प्लिट देखिए 5x को करना है और यहां पे साइन क्या है माइनस, मतलब आपको इसको स्प्लिट ऐसा तरीके से करना है कि माइनस करके 5x मिले और मल्टीप्लाई करके 176 मिले। तो मेरा यहाँ पे माइनस है बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो प्लस है, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है ना। ये साइन ऑफ ग्रेटर नंबर का कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझ में आएगा। तो मैं अगर 176 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं 2 8 टाइम्स एंड 8 टाइम्स 2 44 टाइम्स 2 22 टाइम्स 2 11 टाइम्स एंड 11 1 टाइम्स ना, ये मेरा हुआ। मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या ऑब्टेन हो गए 2, 2, 2 एंड 11, ये हमारे पास 5 फैक्टर्स ऑब्टेन हो गए। 5 फैक्टर्स को आप इसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं स्टार्टिंग का 4 ले लेता हूं, एक छोड़ देता हूं, मतलब मैंने स्टार्टिंग का 4 ले लिया, ये 2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8 8 2 टाइम्स 16 एंड 11। देखिए ये फैक्टर्स बने, 16 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे आपको 176 मिल भी जाएगा। क्या 16 और 11 माइनस करने पे 5 आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ही ले लीजिए, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बट माइनस यहाँ पे 2 काइंड हो जाएगा, आपको ये देखना है कि आपको 16x माइनस 11x लेना है और माइनस 16x प्लस 11x लेना है, क्योंकि देखिए ये प्लस है, साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस 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 हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा प्लस 5x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर से माइनस प्लस माइनस ये भी हो रहा है, इसका आंसर आएगा माइनस 5x बिकॉज ऑफ 16 का ग्रेटर साइन है। तो 2 आ रहे, क्योंकि माइनस ऑपरेशन करना था हमारे पास, इसमें यहाँ पे माइनस हमको माइनस करना है, माइनस दोनों केस में हो रहा है, इसमें हो रहा है इसमें भी हो रहा है,
है ना। 16 और 11 स्प्लिट भी हो रहे हैं, 5 भी आ रहा है, बट हमको क्या चाहिए, +5। तो +5 के लिए आपका ये वाला सही होगा, है ना। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ स्प्लिट, 16 को साइन देंगे प्लस का, तो ये क्या लिखा जाएगा, 1x² + 16x -11x -176। अगर आप इन केस अगर आप इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर देंगे, साइन नहीं चेंज करना, इंटरचेंज सिर्फ करना है, मतलब कि 1x² -11x + 16x एंड -176 आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी आपका सही है, तो भी आपका सही है, तो भी आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये इधर और ये इधर रहेगा, मतलब -11x और +16x, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x + 16 होने वाला है, -11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x, क्योंकि यहाँ -n कॉमन लिया तो मैंने ये साइन चेंज होने वाला है, और यहाँ पे आने वाला है 16, क्योंकि देखिए 176 डिवाइड बाय 11 करेंगे आपको 16, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो x + 16 एंड x -11 ये आपका आंसर हो गया। इस पे आते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x -11 हो जाएगा, प्लस 16 कॉमन लेंगे तो ये भी हमारा x -11 होने वाला है, तो फिर भी x -11 एंड x + 16 बोथ आंसर आर एग्जैक्टली सेम, बस वो आगे पीछे है ना। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, वरना आपको हम क्लास 10 में प्रॉब्लम आएगी, 11 12 जहां भी पढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसकी, है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप देखिए लिखा m² - 29m + 204, कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब कि 1 है ना। 1 × 204, इसका मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, 204 का करना है। स्प्लिट किसको करना है, 29m को करना है आपको स्प्लिट। क्या ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन, मतलब कि स्प्लिट करना है, प्लस करके 29 लाना है, प्लस करके 29 लाना है, वही दो नंबर्स प्लस करके जो 29 आएंगे उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके भी 204 आएगा। तो अगर मैं 204 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 204, 2 से कर रहा हूं 102, 2 से कर रहा हूं 51, 3 से कर रहा हूं 17, 17 से कर रहा हूं 1, हमको नंबर्स मिला 2, 2, 3, 17। सुना कितना मिला आपको, 4 नंबर मिल गया, आपको 4 फैक्टर मिले हैं। 4 फैक्टर ऐसे चूज करके बनाइए कि आपका, पहले आप बना लीजिए, पैटर्न बना लीजिए। अब मैं स्टार्टिंग का 3 ले रहा हूं, एक छोड़ दे रहा हूं, ये मैंने चूज किया, 2 × 4, 4 × 12, एक क्या बन गया 12 एंड 17। फिर मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्टिंग का 2 ले रहा हूं, 2 2 × 4 एंड 17 × 3 51, ये बन गया। फिर मैं वही पैटर्न पीछे से ले रहा हूं, मतलब अगर मैं 3 आगे से ले रहा हूं तो मैं 3 पीछे से भी ले सकता हूं। मैं n से 3 ले रहा हूं, 17 3 से 51, 51 × 2 102, और ये 2 हो गया 2 एंड 102, ये एक पैटर्न बना। फिर मैं इसमें कॉम्प्लिकेट, जरूरी कि मैं एकदम लाइन से ही लूं, मैं आगे पीछे भी ले सकता हूं। मैं 17 ले रहा हूं, ये 2 ले रहा हूं और ये 2 ले रहा हूं। 17 2 × 34, 34 × 2 68 एंड 3, ये पैटर्न भी आपको लेना पड़ेगा। मतलब आपने इसको लिया और इसको लिया, है ना। मैंने क्या किया, मान लीजिए इसको लिया और इसको ले लिया, मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं इन तीनों को ले रहा हूं, साथ में इसको छोड़ दे रहा हूं, ऐसा पैटर्न भी रहेगा, है ना। और जब आपको समझ में आ रहा होगा, अब इसमें से वही नंबर चूज करिए जिसको प्लस करके 29 हो। तो प्लस करके 29 कौन सा हो रहा है, 12 + 17 29, यही हो रहा है, बाकी कोई नहीं हो रहा प्लस करके, है ना। तो यही हुआ मेन, है ना। तो अब आप इसमें भी ध्यान दीजिए, प्लस तो चलिए ठीक है करना है, लेकिन हमको साइन तो माइनस चाहिए। तो बेसिकली प्लस 2 तरीके का होता है ना, अगर आपको प्लस करके लाना है तो आप -12 -17 भी करेंगे, और या +12 + 17 भी करेंगे। तो इसका आंसर तो आपको -29 मिलेगा और इसका आंसर आपको +29 मिलेगा। तो आपको कौन सा चाहिए, आपको नेगेटिव में चाहिए, इसीलिए ये क्या रहेगा 1m² -12m -17m एंड +204। अब इसमें कॉमन, इसमें m कॉमन आने वाला है, यहाँ पे क्या बचेगा m -12 बचेगा, प्लस 17 और 204 में 17 कॉमन आएगा। अब जो ये ब्रैकेट आ रहा है ना, बार बार रिपीट वही होगा, सारे क्वेश्चन में वही चीज, जो यहाँ ब्रैकेट आया वही यहाँ ब्रैकेट आएगा। अगर आपका ये सेम नहीं आ रहा मतलब आप गलत कर रहे हैं, ये दोनों सेम आना ही आना है हर क्वेश्चन में। तो अब क्या हो जाएगा m -12 एंड m + 17 इज आवर फाइनल
आंसर, है ना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 48, मतलब कि 1 यहाँ पे 1 इंटू 48 करेंगे, मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, 48 का करना है। क्या लाना है, 2b लाना है, मतलब स्प्लिट किसको करना है, 2b करना है विद ऑपरेशन माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, ऑपरेशन माइनस है। तो मैं 48 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, नंबर्स क्या मिले, 2, 2, 2, 2 एंड 3, ये हमारे फैक्टर्स मिल गए। अब इसमें से नंबर्स बनाना है, नंबर ऐसा बनाना है जिसको माइनस करके 2 मिले, है ना, माइनस करके 2 मिले। तो मैं ये ले लेता हूं और इनको ले लेता हूं, 3 2 6, 2 4 8, 8,6 मेरा बन गया, 8,6 ना। थोड़ा सा अब अगर आपको टाइम लगे तो टाइम लगने दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब आप पहले ढेर सारा ऐसे बनाए जो मैंने तरीका बताया ऐसे सबको बनाइए, फिर उसमें जो चूज करिए। तो 8,6 मेरा बन गया। तो अब 8,6 अगर मेरा बना तो 8 और 6 मल्टीप्लाई करके 48 हो रहा है, 8 और 6 माइनस करके 2 आ जाएगा। लेकिन मुझे ये ध्यान देना है कि मुझको 8 माइनस 6 लेना है या 6 माइनस 8 लेना है, मतलब प्लस 8 माइनस 6 या प्लस 6 माइनस 8 लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा +2, इसका आंसर आ जाएगा -2। मुझे कौन सा चाहिए, मुझे -2 चाहिए, इसीलिए मैं क्या लूंगा, 1b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 6b माइनस 48, मेरा ये आएगा। तो अब कॉमन इन दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, 1b, क्या बचेगा b माइनस 8 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 48 दोनों 6 के टेबल में आने वाले हैं, 6 हो जाएगा। तो ये b माइनस 8, ये भी b माइनस 8 हो जाएगा। तो b माइनस 8 दोनों में आ रहा है, तो b माइनस 8 ये हो गया एंड b प्लस 6 ये। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड आल्सो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 3 माइनस 4t प्लस t स्क्वायर, 3 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर, ये देखिए वो बस कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कॉम्प्लिकेट कर देने का मतलब उसने क्या कर दिया है, उसने एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है डिग्री 2 वाला, पावर 2 वाला, उसको लास्ट में लिख दिया है, फिर उसने t लिखा है, फिर उसने 3 लिखा है। तो आप इसको पहले अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने का मतलब पहले आप कौन सा लिखेंगे, पहले आप डिग्री 2 वाला लिखेंगे, फिर डिग्री 1 वाला लिखेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। याद रखिए साइन नहीं चेंज करना है, अगर साइन एक का चेंज करेंगे आपको सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये पहले लिख दे रहा हूं, टी स्क्वायर माइनस 43 का साइन क्या है यहाँ पे प्लस, तो इसलिए +3, है ना। कोई कोफिशिएंट मतलब 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 का, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिलने वाला है, 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन में बस आपको 3 मिलने वाला है ना। तो ऐसा नंबर जो प्लस करके 4 मिले, याद रखिए अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर आपको कोई नंबर नहीं मिले तो आप एक 1 एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मतलब 3 एंड 1 उसका फैक्टर हुआ और 3 और 1 इजिली प्लस करके आपको 4 मिल भी रहा है। बट आपको -4 चाहिए, -4। याद रखिए 2 तरीके का प्लस होना चाहिए, प्लस एक हो जाएगा प्लस प्लस, एक हो जाएगा माइनस माइनस, मतलब अगर आप +3 +1 लेंगे आपको +4 मिलेगा, अगर आपको -3 -1 लेंगे आपको -4 मिलेगा। तो आपको माइनस वाला चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या होने वाला है, ये मेरा होने वाला है 1t स्क्वायर -3t -1t प्लस 3, ये हो गया। मैं इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूं, t। मैं यहां से t निकालूंगा तो उसका फैक्टर t बचेगा, यहाँ 3 बचेगा माइनस, इन दोनों में से याद रखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कि 1 कॉमन आएगा और यही ब्रैकेट हो जाने वाला जो यहाँ पे है t-3। आप सोच रहे होंगे ये साइन कैसे चेंज हो गया, ब्रैकेट अप्लाई हुआ है, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो ही जाएगा। तो t-3 मेरा 2 हो गया एक बार, और इसके पहले था t और ये था 1, t-1, ये मेरा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका उसी तरह है, के स्क्वायर उसमें लास्ट में लिखा है, आप उसको पहले लिख के ट्राई करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। याद रखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अभी तक जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे आप x स्क्वायर के पहले 1 रहता था, बट यहाँ पे x स्क्वायर के पहले 2 है, इसीलिए मैं कह रहा था a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू 12,
क्या होने वाला है 24। आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं आप यहाँ पे। तो 24 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा मुझे मिलेगा 2, 12 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 1 टाइम्स। क्या नंबर्स मुझको मिल गया 2, 2, 2 एंड 3। ये नंबर्स ऑब्टेन हुए हैं। ऐसा नंबर बनाना है जिसको प्लस करके 10 मिले और मल्टीप्लाई करके 12 नहीं, ये मत देखिए 12 नहीं, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो 24, क्योंकि यहाँ पे 2 था, 2 इंटू 12 24 मिलना चाहिए। ऐसा नंबर ऑब्टेन करिए जिसको प्लस करके 10 मल्टीप्लाई करके 24 मिले। 4 चॉइसेस है, स्टार्टिंग का 3 लिया मैंने, लास्ट का छोड़ दिया। 2 2 4, 4 2 टाइम्स 8, 3। क्या 8, 3 प्लस करके 10 हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ये assumptions गलत हो गया। मैं स्टार्टिंग का 2 ले रहा हूं, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, ये मिल गया। प्लस करके 10 हो रहा है, एग्जैक्टली यस हो रहा है 10, और प्लस करके 10 भी हो रहा है एंड 6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 24 भी हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस में आंसर लाना है, इसीलिए आप +6 एंड +4 नहीं बल्कि -6 एंड -4 लेंगे, तभी आपका -10 आने वाला है। ये क्या होने वाला है 2x² -6x -4x +12। लेकिन ये मेरा नंबर स्प्लिट हो गया है ना। अब इन दोनों में आप कॉमन फैक्टर्स लगाइए, फैक्टराइजेशन करिए कॉमन, जैसे आप सेकंड एक्सरसाइज में करते हैं। मैं 2x कॉमन लूंगा क्योंकि 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आने वाले हैं, और साथ में x। यहाँ पे क्या बचने वाला है मेरा x -3। आई होप आपको ये समझने में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज पे जाइए, मेरा वीडियो है वो अपलोड किया हुआ है, उसको देखिए। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 बोथ, ये आपको एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या 4 और 12 में क्या कॉमन आएगा 4 आएगा, तो यही सेम बचने वाला है x -3। अब देखिए x -3 एक आंसर हो गया एंड 2x -4 एक आंसर हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ x -3 एंड 2x -4। बट एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है ना। आप देखिए इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो आप ये 2 भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहां से कॉमन। तो वो 2 अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -2 और यहाँ बचेगा x -3। तो इसको परफेक्टली लिखने का तरीका ये 2 आप पहले लिख दीजिए, तो 2 ब्रैकेट x -3 एंड x -2, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है ना। आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में x⁴ -13x² + 36। अब देख लेंगे ये तो हमारे पास डिग्री 4 हो गया, मैं डिग्री 2 बार बार कह रहा था, बट ये डिग्री 4 है ठीक है, लेकिन आपको इसको उसी कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ये भी ट्राइनोमियल ही है। ट्राई मतलब 3 है इसमें, तो आप इसमें क्या करेंगे 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 × 36 करेंगे, 36 आएगा। आप 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अब अगर आप 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं तो आपको 2 18 टाइम्स 2 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स, आपको 2, 2, 3, 3 ये नंबर्स मिलने वाले हैं। ऑपरेशन क्या है प्लस, स्प्लिट किसको करना है 13 को। ऐसा नंबर ऑब्टेन करिए जो मल्टीप्लाई करके 36 हो और प्लस करके 13 है। मैं स्टार्टिंग में 3 ले लूं, 2 4 4 3 टाइम्स 12 12, 3 मेरा 12 3 36 तो हो रहा है, बट 12 + 3 हमारा 13 नहीं होने वाला है। फिर मैं इसको छोड़ दूं, इन दोनों को ले, इन दोनों को ले, 2 2 टाइम्स 4 एंड 3 3 टाइम्स 9 9 4 टाइम्स 36 एंड 9 + 4 हमारा 13 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसीलिए मैं x⁴ -9x² -4x² + 36, ये दोनों माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑपरेशन प्लस हो गया, साइन माइनस की चाहिए इसीलिए -13 हो जाएगा। अब मैं इसमें सेम कॉमन ले लेता हूं, तो इन दोनों में x² कॉमन आने वाला है, तो यहाँ पे x4 था, अगर आप x² निकाल लेंगे उसका फैक्टर तो x² बचने वाला है, यहाँ से लेंगे तो 9 बचने वाला है, माइनस इसमें से क्या लेंगे 4 लेंगे तो यहाँ पे x² -9 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा x² -9 1 हो जाएगा और x² -4 ये हो जाएगा। बट ये अभी फाइनल आंसर नहीं है। डिग्री 4 हो जाने का मतलब कि 4 आंसर आने चाहिए, डिग्री 2 मतलब 2 आंसर आने चाहिए। तो यहाँ पे 4 आंसर का मतलब अब आप प्रीवियस एक्सरसाइज को रिकॉल कर लीजिए, तो प्रीवियस एक्सरसाइज को अगर रिकॉल करेंगे तो उसमें जो ये स्क्वायर जो दिख रहा है ना, इसको आपको ब्रेक डाउन आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये हो जाने वाला है। तो ये a² - b² आइडेंटिटी फॉलो करेगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हो जाएगी एक बार ए प्लस बी और एक बार हो जाएगी ए माइनस बी। ये क्या होने वाला है मेरा, एक बार एक्स माइनस 3 होने वाला है, एक बार एक्स प्लस 3 होने वाला है। फिर ये क्या होने वाला है मेरा, ये एक्स माइनस 2 होने वाला है और एक्स प्लस 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये आपने इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी, इसके पहले की एक्सरसाइज, सॉरी कहां चला गया मेरा ये एक्सरसाइज 4E, सॉरी 4E 4D में आपका यही कॉन्सेप्ट था। 4E एंड 4D में आपका ये कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये डिग्री 4 है तो इसके भी 4 आंसर आने वाले हैं। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको यही चीज मिलने वाला है, वो क्या है 2, 2, 3, 3 और 8 एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, है ना। अब मेरे पास ये फैक्टर्स बन गए। ऐसा नंबर लेना है जिसको माइनस करके क्या है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, और मल्टीप्लाई करके 72 आ जाए। तो मैं सारे 2 ले लेता हूं, 2 2 4, 4 2 टाइम्स 8 एंड 3 3 टाइम्स 9। तो 8 और 9 इजीली बन गया मेरा। 8 और 9 को माइनस करूंगा 1 हो जाएगा, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 72 आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे x की पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 वाई की पावर 4, है ना। मैंने मिस्टेक कर दी है। मैंने मिस्टेक क्या की, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा माइनस प्लस माइनस माइनस 8 जाएगा 1, बट साइन तो ग्रेटर नंबर का मतलब प्लस आ जाएगा ना, बट मुझको तो माइनस चाहिए, तो इसीलिए ये प्लस और ये माइनस रहेगा। अब ये सही हुआ, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर से माइनस 1 आने वाला है। अब मैं इसमें और इसमें कॉमन लूंगा, इन दोनों में मेरा क्या कॉमन आने वाला है एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 8y स्क्वायर, क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट निकल चुका है, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन लेने वाला हूँ 9 एंड y स्क्वायर में कॉमन लेने वाला हूँ, है ना। 9 एंड y स्क्वायर मेरा क्या बचने वाला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन चेंज जाएगा, एंड 8y स्क्वायर ये बचने वाला है। वो ब्रैकेट है सेम, आप सेम ब्रैकेट को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर है उनके बीच में नेगेटिव है, एंड बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर। याद रखिए दो स्क्वायर है नेगेटिव है, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, तभी इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को आपको कुछ नहीं करना है, बट इसमें आपको एक्स का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर ये हो जाएगा। ये क्या होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आपको हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब ये सोच रहे होंगे कि इसकी तरह इसमें 4 आंसर तो नहीं आए, बट 4 आंसर दिख नहीं रहा है, बट वो इनडायरेक्टली है, क्योंकि इसका एक आंसर इसका एक आंसर, और ये डिग्री 2 रख रहा है अभी। तो ये डिग्री 2 का मतलब ये 2 आंसर एग्जिस्ट अपने अंदर स्टोर कर रहा है, वो 2 आंसर निकालेगा। अब नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी आप उसी तरह कर लीजिए, 1 है ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका। या तो देखिए पहले आप कॉमन भी ले सकते हैं, बट आप कॉमन नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो भी हो जाएगा। आप पहले कॉमन ले लेंगे तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा वैसे ही, अगर आप फैक्टराइज पहले कर लेंगे तो आपको लास्ट में कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं इसमें पहले डायरेक्ट फैक्टराइज कर लेता हूं। 1 into 20, आपको 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 10 टाइम्स 2 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स। आपको 3 नंबर मिल गया, कौन कौन से 2, 2, 5 ये मिल गया। ऐसा नंबर ऑब्टेन करिए, प्लस करके 9 हो मतलब माइनस 9 हो, तो इजी आ गया। 4 and 5, 4 and 5 क्या करेंगे, क्या प्लस 4 प्लस 5 लेंगे या माइनस 4 माइनस 5 लेंगे। ये माइनस माइनस प्लस ये भी हो रहा है, प्लस 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 ये भी हो रहा है, तो आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइनस 9 में आंसर चाहिए। ये क्या हो जाएगा 1a क्यूब बी क्यूब माइनस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 20ab, है ना। अब आप इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन लेने वाला हूं मैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं जब a स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, मेरा यहाँ पे क्या बचेगा ab, यहाँ पे क्या बचेगा 5, है ना, माइनस मैं इसमें क्या कॉमन लूंगा 4ab। अगर मैं 4ab कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे मेरा क्या बचने वाला है ab, यहाँ पे क्या बचने वाला है 5 ओनली, है ना। और साइन मेरा चेंज हो गया, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन था। अब मैं
ए बी माइनस 5 एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab मैंने ये लिख दिया। इसमें अभी भी कॉमन आ रहा है, अब वो कॉमन एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है? ए बी। तो मैं ए बी माइनस 5, इसमें से मैंने ए बी एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए बी माइनस 4। तो ये ए बी आप पहले लिख दीजिए, फिर हो जाएगा ए बी माइनस 5 एंड ए बी माइनस 4 इज आवर फाइनल आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। बाकी रिमेनिंग मैंने बहुत से छोड़ दिए हुए हैं, आप उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट कुछ है नहीं, आपको बस इसमें लेट कर लेना है। मैं इसमें क्या कर लेता हूं, लेट, जो मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिख रहा है ना, मैं उसको ए मान लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर ए मान लिए तो आपने इस पूरे टर्म को ए माना और यहाँ पे स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस इसको आपने क्या माना? ए माना, तो ये क्या बन गया? 4a माइनस 21। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, जैसे करते हैं 1 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको क्या मिलने वाला है? 7 एंड 3, है ना। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा 7 एंड 3, 7 और 3 प्लस करके, सॉरी माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस करके आपको 4 मिल भी रहा है, तो आप 7 माइनस 3 कर दीजिए। 1a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3a माइनस 21, इसमें कॉमन ले लीजिए, 1a कॉमन लेंगे तो a प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे, ये भी a प्लस 7 हो जाएगा। ये क्या होने वाला है? a प्लस 7 एंड a माइनस 3, आपका ये बन गया। अब a की जगह वापस जो आपने लेट किया था वो पुट कर लीजिए, क्या बनेगा मेरा यहाँ पे क्या आंसर आया है? a प्लस 7 एंड a माइनस 3, ये मेरा आंसर आया है। a की जगह वापस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसको आगे स्प्लिट नहीं करना है क्योंकि ये स्प्लिट हो ही नहीं सकता, है ना। नाउ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एकदम सिमिलर ही इसके आगे की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4G। आप 4G ट्राई करिएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।